आज के प्रोग्राम में जो पहला सवाल मुझ तक पहुंचाया गया है वो ये है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल ये है कि क्या मुसलमान शिर्क कर सकता है? अगर नहीं तो क्यों? ये सवाल, शिर्क मुसलमान कर सकता है या नहीं। देखिए, शिर्क किसको कहते हैं पहले ये समझ लें। शिर्क अल्लाह ताला की जात जैसी कोई दूसरी जात मानना, ये अल्लाह ताला की जात में शिर्क है। और अल्लाह ताला की जो सिफात हैं, उन सिफात को अल्लाह ताला के अलावा उसी तरह जो अल्लाह की सिफात जैसी हैं वैसी किसी दूसरे में मानना, ये सिफात में शिर्क है। और अल्लाह ताला लायक इबादत है, और इबादत सिर्फ अल्लाह ताला की ही की जा सकती है, उसके अलावा कोई लायक इबादत नहीं। तो अगर अल्लाह ताला के मुकाबले में किसी दूसरे को लायक इबादत मान लिया जाए और उसकी इबादत की जाए तो ये इबादत में शिर्क होगा। अब अल्लाह ताला की जात जो है वो कैसी है? अल्लाह ताला की जात वाजिबुल वजूद है, यानी वो जात है जिसका होना लाजिम है। हर हाल में वो जात मौजूद है और किसी के मौजूद किए बगैर आज खुद मौजूद है। अल्लाह ताला की जात कदीम है, यानी उसकी कोई इब्तदा और इंतहा नहीं है। वो जात हमेशा से है, वो हमेशा रहेगी। तो ये अल्लाह ताला की जात है। अल्लाह ताला की जात की पहचान कुरान करीम में यूं भी की गई, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कि अल्लाह ताला वो जो किसी से पैदा नहीं हुआ, ना उससे कोई पैदा हुआ, और ना उसकी कोई फैमिली है, ना उसकी कोई इस तरह की रिश्तेदारियां हैं किसी के साथ। तो ये अल्लाह ताला की जात है जो अज खुद मौजूद है, हमेशा से मौजूद है, हमेशा मौजूद रहेगी। उसका होना वाजिब है, उसका ना होना ये नामुमकिन है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऐसा वक्त हो कि अल्लाह ताला नहीं था फिर हो गया, और फिर कोई ऐसा वक्त आएगा कि अल्लाह नहीं होगा। ऐसा अल्लाह के लिए मुहाल है, ऐसा अल्लाह के लिए नहीं माना जा सकता। वो जात वाजिबुल वजूद है। और दूसरे नंबर पर जितनी भी सफात हैं उसकी सारी की सारी सफात जो है वो कमाल वाली जात, वो नक्स से और ऐब से बिल्कुल पाक जात है। तो और लायक इबादत वही जात है। अब इसमें अगर किसी दूसरे को भी ऐसा मान लिया जाए, यानी कहा जाए कि कोई दूसरा भी ऐसा है कि जो वाजिबुल वजूद है, जो अज खुद मौजूद है, उसका होना हर हाल में लाजिम है, ऐसा नहीं है कि वो किसी वक्त ना हो, तो ऐसा अल्लाह ताला के सिवा किसी और के लिए अगर कोई माने तो ये उसकी जात में शिर्क हो जाएगा। तो जिस तरह मैंने मुख्तसरन बता दिया, तो इस तरह किसी दूसरे को मानना ये शिर्क है। अब कोई भी इसको इस तरह किसी के लिए कोई मानेगा जात में, सिफात में, इबादत में, तो वो मुशरिक करार पाएगा। अब ये कि मुसलमान होकर फिर वो शिरक कर सकता है या नहीं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो अपने आखिरी वक्त जब दुनिया से आप पर्दा फरमाने के करीब आए, तो आपने ये कसम याद फरमा कर कहा कि वल्लाही मा अखाफु अन तुशरिकु बादी, ओ कमा काल, के मुझे अल्लाह ताला की जात की कसम के मुझे इस बात का खौफ नहीं कि तुम मेरे बाद जो है वो मुशरिक हो जाओगे। हाँ, इस बात का खौफ है कि तुम दुनिया के अंदर रगबत करोगे और दुनिया में खो जाओगे। ये हदीस पाक ऐसी मौजूद है। तो इससे यानी ये मतलब निकलता है कि मुसलमान जो हैं वो आपके बाद शिरक नहीं करेंगे। तो इस हदीस का मतलब मुहद्दिसीन ने जो बयान किया वो ये कि सारी उम्मत मुस्लिमा ऐसा नहीं हो सकता है कि इज्तिमाई तौर पर वो शिरक में मुब्तला हो जाए, लेकिन किसी का इक्का दुक्का या उस मुसलमानों में से किसी का इस तरह शिरक में मुब्तला होना ये मुमकिन है, ऐसा हो सकता है। और बाज़ औक़ात ऐसा कलमा पढ़ने के बाद, इस्लाम में आने के बाद कुछ लोग जो है इस तरफ निकल जाते हैं, चले जाते हैं। तो
تو इस हदीस का जो मतलब बयान किया गया कि मजमूई तौर पर ऐसा नहीं होगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत जो है वो शिरक में मुब्तला हो जाएगी। हाँ, ये है कि दुनिया में खो जाना इसका ये इम्कान है, लेकिन शिरक में मुब्तला हो जाना ऐसा नहीं है। ये इसका मफहूम है। तो अगर कोई बाज लोग जो हैं वो शिरक में, जिस तरह मैंने शिरक बताया है, उसमें अगर वो मुब्तला हो जाते हैं वो शिरक होगा, लेकिन मजमूई तौर पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, इसके बारे में सरकार ने गारंटी दी है कि ये सारे के सारे शिरक में मुब्तला नहीं होंगे। इसके साथ ही अगला भी सवाल, चूंकि इसके साथ मिलता जुलता है, तो मैं उसकी तरफ जाना चाहूंगा, लेकिन शायद कोई सवाल है, इसलिए मैं रुकूंगा, सवाल लूंगा।